सरकार ने, भजन सरकार ने हमारे जिले को समाप्त करने का फैसला लिया है, उसके विरोध के अंदर आज बैठक रखी गई है। इसी कड़ी के अंदर मैं सभी साथियों से चाहूंगा कि अपने अपने जो यूनियन के हैं, अपने अपने साथी विचार रखें, जो जनप्रतिनिधि साथी हैं। उसके बाद आगामी जो भी कमेटी फैसला लेगी वो हम सबको मिलके एक साथ करना है। तो अभी इसी कड़ी में निवेदन करूंगा मैं। फैसला हुआ है अपने खिलाफ हुआ है, अपना क्षेत्र को जरूरत थी जिले की, वो दे के भी वापस ले लिया गया। एक तरह का हमारे साथ कुठारघात हुआ है। जैसे भी सभी राजनीतिक लोग बैठे हैं, सभी व्यापारिक संगठन बैठे हैं, जो भी फैसला लेंगे हम लोग उनके साथ हैं। इलाके का दुर्भाग्य रहा है कि आज तक कोई भी चीज़ हमने हासिल की है वो डंडे के जोर पे या सिरगना के लिए, और यही कल हुआ है। और यहाँ की जनता से, यहाँ के जनप्रतिनिधियों से, और आज विधायक महोदय हमारे बीच में पधारे, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी जितने भी पार्टियों के पदाधिकारी, उनसे मेरा निवेदन है कि आप अभी पार्टियों को साइड में छोड़ दीजिए और ये क्षेत्र की जो मांग है और क्षेत्र के साथ जो कुठाराघात हो रहे हैं, इसकी लड़ाई लड़ने के लिए आप एक मंच पर आ जाएं। अगर अब हम एक मंच पर नहीं आए तो हमने तो जिला देख लिया, लेकिन हमारे आने वाली पीढ़ी नहीं देखेगी। हमने चाहे 10 महीने के लिए देखा हो, लेकिन हमने देख लिया, आने वाली हमारी पीढ़ी जिला नहीं देख पाएगी। और अभी भी समय है, एक साथ लग करके, पार्टीबाजी छोड़ करके एक मंच पे आकर के सब लोग लग जाएं। गढ़साना के लोग, हमारा ग्रुप है, नेता मस्त जनता पस्त ग्रुप है, जो निरंतर 1.5 साल से गढ़साना की मांगों को लेकर के अपना काम कर रहा है। और उस ग्रुप की तरफ से मैं आप सब लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, हमारी पूरी टीम इस आंदोलन में अग्रिम पंक्ति में खड़ी होकर के आपका सहयोग करेगी। और हमारा जिस प्रकार का भी सहयोग की आप उम्मीद करते हैं, हम साथ कदम से कदम मिला करके चलेंगे। और जो लोग अभी भी घरों में बैठे हैं, जो नेता लोग हैं, जो पार्टियों के बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, वो बाद में अपनी लेटर पैड निकालते हैं, उनसे खुले मंच पे कहना चाहता हूं, अपनी लेटर पैड अब निकालो। बाद में जब आप लेटर पैड निकाल करके व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे शो कर दो कि हमने ये प्रयास किया था, वो प्रयास अब मंच पर लेकर के आओ और अपना प्रयास दिखाओ। अब आप दिखाते हो कि मेरे उस लीडर के साथ बड़े अच्छे टर्म्स है, उस नेता के साथ बड़े अच्छे टर्म्स है, आज वो अपने टर्म्स यूज कर लो अगर करने हैं तो। नहीं तो भविष्य में कोई फोटो या फेसबुक पे या किसी प्रकार की लेटर पैड मत लगाना, हम विश्वास नहीं करेंगे आप लोगों का। इसलिए मेरा निवेदन है कि सभी एक मंच पर आकर के, और ये क्षेत्र के साथ जो कुठाराघात निरंतर हो रहे हैं, नगर पालिका ली तो लड़के ली, पानी लिया तो लड़के लिया, 12 साल तक लोगों ने संघर्ष किया, 12 साल तक लोगों ने पैदल चढ़े, उनके छाले पड़ गए, 800 किलोमीटर की पैदल यात्राएं की, पोस्ट कार्ड अभियान चलाए। उस आंदोलन को, उनकी जो आहुतियां थी, उनको मिट्टी में मिला दिया गया है। अगर उनको वापस जिंदा करना है तो हमें एक मंच पर एकत्रित होकर के और इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। धन्यवाद। यहाँ पहुंचे सभी व्यापारी भाई, मजदूर, किसान, राजनीतिक, आज गढ़साना हित के लिए हम सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। आज किसी भी कोई भी पार्टी, कोई राजनीति, कोई सिस्टम नहीं है। आज जो सरकार ने फैसला लिया है वो अनूपगढ़ गढ़साना की जनता के बिल्कुल खिलाफ लिया गया है। पिछली 12 साल की तपस्या के बाद हमें ये जिला मिला था, जो एक ही आदेश से निरस्त कर दिया गया। ऐसा क्या बिगाड़ा है अनूपगढ़ की जनता ने या गढ़साना की जनता ने कि एक ही तो हमें कुछ आगे बढ़ने के लिए, एक ही तो व्यवसाय बढ़ाने के लिए जिले की सौगात मिली थी और हमसे वो छीन ली गई। ऐसा क्या गुनाह किया है अनूपगढ़ वालों ने? मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि गढ़साना हित के लिए सभी एक हो जाओ। हम सभी व्यापारी भाई, गढ़साना व्यापार मंडल, गढ़साना कपड़ा व्यापार संघ की तरफ से मैं, जो भी हमारा संयुक्त व्यापार मंडल निर्णय लेगा, हम उनके साथ खड़े हैं और हाथ से हाथ मिलाकर चलते हैं। धन्यवाद। सब भाइयों को नमस्कार। ये जो कल से घोषणा हुई है हमारे मुख्यमंत्री साहब ने की है, तो बहुत ही मतलब घातक है इस क्षेत्र को। इतने साल संघर्ष करने के बाद भी हमारा जिला वापस ले लिया गया है। इस जिले को बरकरार रखने के लिए हम सब भाई, सब संगठन, सब साथ लग करके चलेंगे। जैसा भी हमारे को आदेश होगा उसकी पालना जरूर करेंगे। जो यहाँ मीटिंग रखी गई है, इसमें पधारे हुए अपने यहाँ के विधायक महोदय और यहाँ के व्यापार मंडल के अध्यक्ष महोदय
और सभी जितने भी संगठन के अध्यक्ष पधारे और सभी का मैं स्वागत करता हूँ। कल जो मुख्यमंत्री महोदय ने जो ये अपने अनूपपुर को जिला जो बना हुआ खत्म किया, उसकी अपने भर्त्सना करते हैं, जितने भी उनकी आलोचना करें उतने भी कम। अब 100 बात की एक बात है कि अपने को ये लड़ाई लड़नी है तो सभी संगठनों को साथ होकर लड़नी पड़ेगी, किसी एक से नहीं लड़ा जाएगा। तो जो भी अपने बैठ के मिलजुल के जो फैसला लेंगे उसके साथ बाहर संघर्ष है आपके साथ। व्यापार मंडल के अध्यक्ष किशन जी दुग्गल व तमाम राजनीतिक पार्टियों के जनप्रतिनिधि साथियों, व्यापारी साथियों, जो राजस्थान की सरकार ने हमारे जिले को तोड़ने का जो निर्णय लिया है, अभी हम अनूपगढ़ में विधायक जी भी थे, वहाँ व्यापार मंडल में मीटिंग थी, वहाँ से आए हैं। तो अनूपगढ़ के व्यापारी साथियों ने, किसान साथियों ने निर्णय लेके और वहाँ चक्का जाम भी अभी शुरू कर दिया। तो अपने एक मजबूत लड़ाई लड़ने का जो समय है वो, और मजबूती से लड़ाई, चाहे वो क्षेत्र का किसी भी विचारधारा का आदमी है, चाहे कोई भी जनप्रतिनिधि है, चाहे किसान है, किसी भी वर्ग का है, चाहे मजदूर है, चाहे व्यापारी, हर एक को साथ लेके एक बड़ा आंदोलन अगर होगा तो तब जाके ये हमारी मांग है वो पूरी हो सकती है और सरकार अपने डिसीजन को है जो बदल सकती है। सभी अपनी अपनी राय दें और जो भी जहां भी आप सभी साथी मिलके हमारी तो जिम्मेवारी लगाओगे, हमारी पार्टी की लगाओगे, व्यक्तिगत लगाओगे, हम तैयार हैं आपके साथ। तहसील के जो भी यहाँ पे आदमी उपस्थित है उनको मेरा नमस्कार, सादर प्रणाम। ये इस क्षेत्र का शुरू से दुर्भाग्य रहा है, चाहे यहाँ पे कांग्रेस की पार्टी रही हो या बीजेपी की पार्टी रही है, यहाँ की समस्या को सही ढंग से संभाल नहीं सकी, ना समझ सकी। ये इस क्षेत्र का दुर्भाग्य रहा है, यहाँ का जनता का दुर्भाग्य रहा है। जनता का विरोध करना विकास का एक द्योतक होता है। यदि दो पक्ष होते हैं, दोनों में प्रतिस्पर्धा चलती है, प्रतिस्पर्धा से विकास होता है। यदि प्रतिस्पर्धा नहीं होगी तो विकास नहीं होगा। ये एक हेगल का एक दार्शनिक हुआ था, उसकी थ्योरी है और ये सभी पे लागू होती है। और ये हमारे यहाँ पे पहले नगर पालिका बनी, दूसरी पार्टी आई उसने तोड़ दी। इसी तरह ये यहाँ पे एक जिला बना और दूसरी पार्टी ने तोड़ दिया। और तो उनका एक उद्देश्य था, उन्होंने टारगेट रख लिया कि भाई 10 लाख की आबादी का लिया है, 9.5 लाख की आबादी से जितने भी जिले ऊपर नीचे थे उनको तोड़ दिया गया, या फिर इसमें जोधपुर को तोड़ा गया या जयपुर को तोड़ा गया, जिनकी आबादी 10 लाख से ज्यादा है, वो नगरीय ग्रामीण क्षेत्र को तोड़ा गया है। तो उन्होंने एक मापदंड रखा है, ऐसा नहीं कि सबके साथ में अलग अलग मापदंड रखा है। इस मामले को तो मानना पड़ेगा, परंतु उस मापदंड के अंदर अपने आ जाते हैं, उस मापदंड से अपने बाहर निकल सकते थे। हमारे पास में खजुआड़ा छत्तरगढ़ रहता तो वो हमारे पास में नहीं है। तो इसका हमारे पास में 2-3 लॉजिक बनते हैं। मैं वो लॉजिक बता रहा हूँ, जिसके बारे में हम गौर करें, सरकार को बताएं, क्या पता हमारी जान सुन ली जाए। मिलिट्री की दृष्टि से, बीएसएफ की दृष्टि से या बॉर्डर की दृष्टि से घर्षणा ज्यादा संवेदनशील है। एक भरतपुर जिला बना, भरतपुर जिले को तोड़कर एक धौलपुर जिला बना था, बहुत पहले बना था, करीबन ये बना था 80 के आसपास, 80-82 के आसपास बना था। तो उस टाइम सबसे छोटा जिला धौलपुर बना था। वो इसलिए बना था कि वहाँ पे डाकू समस्या थी। इसी तरह यहाँ पे एक तो सिंचाई की समस्या है, पानी की, नहरी क्षेत्र है, दूसरा ये बॉर्डर का एरिया है। राज्य सरकार से विशेष मांग करें, क्योंकि एक जो पहला जो पैनल आया था उसमें 8 जिलों का था, अनूपपुर उन्होंने कट कर दिया था। अनूपपुर को बाद में क्यों शामिल कर लिया गया ये पता नहीं, इनका कारणों का पता नहीं। इस मंच के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि कृपया इस बात को यहाँ की जनता को सुने। हमारे जो विधायक महोदय हैं वो भी विधानसभा में आवाज रखेंगे, ऐसे उम्मीद करते हैं कि ईश्वर की दया से हमें कामयाबी भी मिले। राजनीति से ऊपर उठ कर हम रहेंगे जब ही तो होगा। यदि किसी राजनीतिक मंच का इस पे रह गया ठप्पा तो फिर ये काम नहीं हो पाएगा। क्योंकि राजनीति से हम परेशान हैं, घर्षणा शुरू से ही परेशान था। अनूपगढ़ ये जो छारा क्षेत्र है वो राजनीति से प्रेरित रहा है। राजनीति दूर की बात है, पहले अपना घर देखना पड़ेगा, हमारा अपनी मंडी को देखना पड़ेगा, अपने जहाँ के निवासी हैं वहाँ पे कमा के खाते हैं उसको देखना पड़ेगा। राजनीति जनप्रतिनिधि और विभिन्न क्षेत्र से पहुंचे हुए नागरिक, ये तो जो यहाँ बैठे हैं सबको पता है कि जो जिला निरस्त होने का घटनाक्रम हुआ ये गलत हुआ, ये सारे ही मानते हैं मेरे विचार में। और इसके बाद में
करना क्या है, इसके लिए आज की बैठक जो अपने बीच बुलाई गई है, इसमें पीछे नगर पालिका के लिए बैठक होती थी यहीं, और उससे पहले जो भी घटनाक्रम मंडी में घटता था सारे इकट्ठे होते थे। लेकिन पहले भी साड़ीवाल जी भी बोल रहे थे, मैं भी बोल रहा हूँ कि जो राजनीतिक के रूप में ये रूप दे दिया जाता है, ये बीजेपी के, ये कांग्रेस के, ये कॉमरेड है, अगर इस तरह का घटनाक्रम चलता रहेगा तो शायद अपनी पूरे पड़ने वाली बात नहीं है। इसके अलावा सोनी जी ने जो बात बताई सभी सुन रहे थे, क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए अपने अव्वल है, और जो क्षेत्र कट रहा है, जैसे अभी सोशल मीडिया पर आ रहा था कि रायसी नगर में पटाखे चल रहे हैं, क्यों, वो कुछ लोग होते हैं, लेकिन गड़साना के लोग एक मुश्त होकर के एक व्यवस्था में लड़ेंगे तो मेरा विचार है अपना ये जो मकाम पर जाने के लिए तैयारी अपनी कर रहे हैं, ये पूरा पड़ेगी। धन्यवाद। जय। लड़ाई वो जीती जाती है जो सच्चाई और दिल से लड़ी जाती है। जब जिला बना तो काफ़ी लोगों ने प्रयास किया जिला बनाने के लिए। नगर पालिका गढ़साना बनी तो पूरे क्षेत्र ने, पूरी मंडी ने ईमानदारी से आंदोलन को लड़ा तो नगर पालिका बनी। लेकिन जैसे ही जिला टूटा है, आपको पता होगा कि जिला बनाने की जब होड़ चली थी तो सूरतगढ़ शहर जैसे कैसे बंद हो रहे थे, चक्के जाम हो रहे थे। हमें इतना प्रयास नहीं करना पड़ा जितना उन लोगों ने जिला बनाने के लिए प्रयास किया था। हमें ये सौगात मिली थी और बड़े ही अच्छे मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत, उन्होंने यहाँ के लोगों की बात सुनी और जिला घोषित किया। जिला तो बन गया, लेकिन उसके बाद जिला बनते ही ये अटकलें शुरू हो गई थी, जिला रहेगा कि नहीं रहेगा। कोई लोग तो जिस घर में परिवार के ही दुश्मन हो तो उसको बाहर के दुश्मनों की जरूरत नहीं होती। ये हालात है हमारे अनूपगढ़ विधानसभा के और अनूपगढ़ जिले के, क्योंकि यहाँ हर आदमी एक दूसरे का मतलब कमी ढूंढता रहता है, एक दूसरे को नीचा गिराने की कोशिश करता रहता है। उसी वजह से हमारे क्षेत्र का विकास नहीं होता। एक आदमी कोई कमान संभालता है तो 10 आदमी उसको नीचे गिराने में लग जाते हैं। 12 साल जो संघर्ष किया संघर्ष समिति ने, कितने के लोगों ने उनका साथ दिया था? कोई साथ नहीं दिया, खास गिने चुने लोग थे। आज अभी अनूपगढ़ से फोन आया था, कह रहे थे बड़ी संख्या हुई जी, बड़ी संख्या हुई। लानत है तुम पर, लानत है तुम पर, बड़ी संख्या हुई थी। 200 आदमी, जिला टूट गया, हत्या कर दी गई और आदमी रोने के लिए आए 200 में भी मैं दावे के साथ कहता हूं 180 आदमी अंदर से खुश थे, अंदर से खुश थे। कोई किस लिहाज से अपना फायदा सोच रहा है, कोई किस लिहाज से अपना फायदा सोच रहा है। मैं ये सारी बातें कल से सुन रहा हूं। मैं जो बोलूंगा हकीकत बोलूंगा, हकीकत के अलावा मैं बोलना ही नहीं चाहता, क्योंकि बोल बोल के ना दुखी हो गए हैं। लेकिन ये लोग इतने चीकणे हो चुके हैं, इन पे कोई असर होने वाला नहीं है। आज आप देखो कि कम से कम अनूपगढ़ में 10,000 आदमी इकट्ठे होने चाहिए थे। आज 10,000 आदमी, ये एक बहुत बड़ा, मैं तो इसको अपराध कहता हूं कि जनता के साथ अपराध जैसा काम किया है सरकार ने। जिला पूरा कोरम पूरा करता है। कई लोग कहते हैं अपनी जान बचाने के लिए कि गोविंद राम ने खाजूवाड़ा और छत्तरगढ़ ना तोड़ता तो जिला रह जाता। अरे भी तुम जिला जुड़ा लेते ना, उसमें इस जिले में जुड़ा लेते। अब भाई करने को कुछ नहीं हो तो दोष क्यों देते हो? अगलों के समय नहीं आई, उन्होंने तोड़ा लिया। तुम्हारे ही सरकार आ गई, तुम सक्षम हो, तुम वापस छत्तरगढ़ को और इसको पूरा कोरम कर देते अगर कोई कमी थी तो।
अब कर दो, अब क्या दिक्कत है? डीडवाना वो ढींग है, कौन सा क्षेत्र, ढींग, वो क्यों नहीं तोड़ा? वो भी तोड़ते ना, अपना तो रख लिया और हमारा तोड़ दिया। जिसको सबसे ज्यादा, जितने जिले बने हैं सबसे ज्यादा जरूरत अनूपगढ़ की जनताओं को है, जिले की, अनूपगढ़ की जिले की, क्योंकि 150 किलोमीटर गंगानगर और 120 किलोमीटर बीकानेर, ना कोई अस्पताल, ना कोई डॉक्टर, ना कोई अधिकारी। अब जिसके पास गाड़ी है वो तो चलो अनूपगढ़ गंगानगर जाएगा और शाम तक रात के 10 बजे धक्के खा के आ जाएगा। 365 का व्यक्ति, कई लोग तो किराया नहीं होता उनके पास, अपनी दरखास्त जो है कलेक्टर को, एसपी को देने के लिए वो यहाँ ही भटकते रहते हैं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं होता। अनूपगढ़ जिला बना था तो मिनट में अगला आदमी अपनी साइकिल पे ही चला जाता था। तो ये जिले की, अनूपगढ़ जिले की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसको जिला रखना चाहिए। और इस तरीके से जिला नहीं रहेगा, जिस तरीके से अपने आंदोलन शुरू कर रहे हैं इस तरीके से जिला नहीं रहेगा। ये आपको स्पष्ट रूप से मैं कह रहा हूं, अनूपगढ़ वालों को भी, गढ़साना वालों को भी, रावला वालों को भी। अब नगर पालिका बनाने के लिए जब आंदोलन किया था तो पूरी मंडी एक साथ यहाँ इकट्ठी होती थी। आज हमारे 8-10 व्यापारी आए हैं। हालांकि मीडिया में तो हमें उछालना चाहिए कि पूरा व्यापार मंडल, पूरा संयुक्त व्यापार मंडल, बड़ी बड़ी बातें करनी चाहिए, लेकिन झूठी बातें नहीं करनी। झूठी बातें इसलिए नहीं करनी कि सच्ची बात करेंगे। जो लोग अपनी पीड़ा लेके घरों में बैठे हैं वो इस खबर को सुन के बाहर आए और इस जन आंदोलन में शामिल होए और अपना हिस्सा बने। उसमें सारे लोगों को एक साथ होके, अनूपगढ़ ने पहले कमान संभाली थी, अनूपगढ़ को ही कमान अब सौंपते हैं कि जैसे ही वो संघर्ष समिति हमें आदेश करे, हमारे पूरे इलाके के लोग, चाहे वो जलसा, चाहे वो बंद, चाहे वो चक्का जाम, जो भी वो आदेश करें वो हमें सभी जगह कमेटियां बना के लागू करना चाहिए। मेरा भी आपसे, जितने लोग आए हो, आपसे निवेदन है, हौसला होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आज पहली मीटिंग में अपने आदमी कम आए हैं, आदमियों की कोई कमी नहीं है। जब अपने गाड़ियां लेके निकलेंगे पूरे इलाके को एक पट्टी में बांध देंगे। अपने एक कमेटी बनाओ, कमेटी बना के उसके नंबर सबको दो, और उसके बाद अपने विधायक के नेतृत्व में, अभी संतोष बावरी से भी मेरी बात हुई थी, वो जयपुर प्रदेशाध्यक्ष और मुख्यमंत्री से मिलने गए हैं और जो लोगों की नाराजगी है उसको अवगत करवाने गए हैं। उनको भी हमने बुलाया है, शिमला बावरी को भी बुलाया है, पवन दुग्गल को भी बुलाया है, मंत्री जी से भी बात की है। सब एकजुट हो जाओ, सब, अगर जिला रखना है तो सब एकजुट हो जाओ, पार्टी बाजियों को छोड़ दो। अब पार्टी बाजियां करने के लिए उम्र बहुत बड़ी है, लेकिन अब जो मौका हाथ से अगर चला गया ना तो ये जिंदगी भर अपने हाथ में नहीं आएगा। इसलिए सारे साथी एक हो जाओ। अब इसके बाद यहाँ एक कमेटी बनाओ और कमेटी बना के जैसे जैसे अनूपगढ़ से आदेश आएगा उस प्रकार के से हम सारे लोग, सारी तहसीलों में, सारे गांव में उस तरीके से हम काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। देखो साथियों, 12-13 साल के लंबे संघर्ष के बाद इस सीमावर्ती इलाके की पूर्ववर्ती सरकार ने सुध ली थी और उस लंबे संघर्ष की वजह से ही अनूपगढ़ को जिला बनाया था। जिला बनने के बाद ये जो इलाका है मुख्य रूप से खेती और किसानी से जुड़ा हुआ है। छोटी मोटी जब भी कोई समस्या थी, चाहे खेती की, किसानी की, तो कलेक्टर का ऑफिस, पुलिस विभाग का ऑफिस, पुलिस सुपरिटेंडेंट यहाँ बैठने लगा, तो उससे बहुत से लोगों को, किसानों को, आम जनता को फायदा हुआ। लेकिन ये जो जिला है ये निश्चित तौर पे राजनीति की भेंट चढ़ गया और हमारे लिए और खास करके अनूपगढ़ की पूरी जनता के लिए आज का दिन काला दिन है, दुर्भाग्य का दिन है
कि जो अनूपगढ़ जिला था उसको तोड़ के दोबारा वापस उसी स्वरूप में लाया गया है। साथियों, मेरा तो यही कहना है कि आज इसका नोटिफिकेशन कल ही क्यों जारी किया गया, क्योंकि 31 तारीख जो थी वो लास्ट डेडलाइन थी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कि मतलब जिलों की सीमाओं का वो जो सीमांकन करना था उसका आखिरी डेडलाइन 31 दिसंबर थी। तो सरकार ने 31 दिसंबर से 2 दिन पहले ये फैसला लिया कि कहीं भी कोई मूवमेंट नहीं हो। अगर मूवमेंट हो तो वो 1 या 2 दिन चलेगा, उसके बाद में सरकार के सामने एक सीधा बहाना होगा कि अब सीमाओं का दोबारा सीमांकन नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको नहीं तोड़ा जा सकता। इसलिए ये सोची समझी साजिश के तहत हुआ है। मेरा तो ये मानना है कि आज आप लोग सारे बुद्धिजीवी, सारे व्यापारिक संगठन, सारे सामाजिक संगठन, सारे राजनीतिक पार्टियों के लोग सारे यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मेरी व्यक्तिगत तौर पे आपको राय है कि सारे के सारे कोई ऐसा फैसला लें जिसको आज ही हम कोई उसको इम्प्लीमेंट करें, चाहे वो एक सांकेतिक हो। अनूपगढ़ के लोगों ने अभी विधायक जी शिमला जी हमारे बीच में बैठे हैं, ये थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था लाइव के माध्यम से, अनूपगढ़ में ये व्यापार मंडल में मीटिंग ले रहे थे, वहां इन्होंने क्या फैसला लिया। जो फैसला अनूपगढ़ लिया है, मेरा तो यही मानना है कि वो का वो फैसला गड़साना में इम्प्लीमेंट होना चाहिए। अगर वो फैसला गड़साना में अगर इम्प्लीमेंट होता है तो सरकार तक ये बात, जयपुर तक ये पहुंचेगी कि गड़साना में क्या है। जब भी कोई आंदोलन होता है तो आंदोलन की दुहाई दी जाती है कि अगर हमारी बात नहीं मानी तो हम रावला गड़साना बना देंगे। ये वो इलाका है, संघर्ष का इलाका। अगर गड़साना से कोई चिंगारी निकलती है तो निश्चित तौर पे उसका जो मैसेज है वो दूर तक जाएगा। मैं तो यही निवेदन करूंगा कि सारी जो संघर्ष समिति जो फैसला ले, एक कमेटी का गठन करके जिसमें जो हमारी अगुवाई करने वाले लोग हैं 10-11 लोगों की, 15 लोगों की, जो आप उचित समझे वो एक कमेटी का गठन करें। सारे जो फैसले हों वो उस कमेटी के अकॉर्डिंग हों। कोई भी इंडिविजुअल अपना फैसला लागू ना करे, सामूहिक रूप से फैसला लागू करे, लेकिन फैसला ऐसा लागू करे कि सरकार को आज ही पता चल जाए कि गड़साना, रावला और अनूपगढ़ में क्या हो रहा है। यही निवेदन करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जनों का बहुत बहुत स्वागत है व्यापार मंडल में। जो आपने मांग रखी भी 12 साल से हमारा आंदोलन था, संघर्ष था, वो तो था, इसमें कुछ नहीं है। किसने क्या प्रयास किया, सबने ये प्रयास किया, हमें तो ये मान के चलना है। अब बात ये है कि अब हटाया गया, हमें डिमांड किस तरह रखनी है। डिमांड हमें ये रखनी है कि साहब हमारा जो अनूपगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, सबसे पहले पाकिस्तान के जो बॉर्डर टच होती थी, गंगानगर जिला सबसे नज़दीक हेडक्वार्टर था, आज अनूपगढ़ सबसे नज़दीक है। पिछले जो 3 सालों की जब से वो अपने बॉर्डर पे जो घटनाक्रम हुआ है, सबसे ज़्यादा जो हेरोइन है, बॉर्डर पे जो नशा है, तस्करी है, ये ड्रोन है, ये वो हमारे अनूपगढ़ क्षेत्र में है। और अनूपगढ़ से सारा नशा का सारा वाहन जा रहा है। जब यह एसपी कार्यालय खुला था, यहाँ पुलिस चौकी स्थापित हुई थी, मॉनिटरिंग बहुत बढ़िया हुई थी। और जो जियो पॉलिटिक्स के क्षेत्र से देखोगे या स्ट्रेटेजिकली जो होम डिस्ट्रिक्ट देखे तो अनूपगढ़ डिस्ट्रिक्ट बिल्कुल डिजर्व करता है, क्योंकि अगर बॉर्डर पार से जो भी गतिविधि हमें रोकनी है तो सबसे जो आगे नाम आएगा वो अनूपगढ़ का आएगा। हमें हमारे जिले का सामरिक महत्व समझना है। उसके बाद में जो गवर्नमेंट ने यहाँ 1250 करोड़ का सोलर प्लांट हब बनाने का निवेश की, रास्ता निवेश जो समिट हुआ था उसमें बात रखी थी, तो उसमें सबसे जो अग्रणी जिला कौन सा रहा, अनूपगढ़ आ रहा है। तो हमें हमारे जिले की सारी प्रकार की जो समस्याएं हैं भी सरकार को समझाना है कि डीग जो एक आपसे 35 किलोमीटर है। सोनी जी ने बताया कि 1982 में जो दोसा बना था वहाँ डाकू थे। तो यहाँ जो समस्या है बॉर्डर पे है, सबसे पड़ोसी पार हमारा दुश्मन मुल्क बैठा है, क्या क्या चीज़ की यहाँ सप्लाई की जा रही है हम सब वाकिफ है। कितने करोड़ की यहाँ ड्रग्स या हेरोइन पकड़ी गई है, पूरे आप राजस्थान का डाटा जोड़ के देखिए, सरकार पुलिस बता देगी कितने करोड़ का यहाँ बॉर्डर पार तस्करी हो रही है। तो ये जो बात है, अगर हम होम मिनिस्ट्री के थ्रू या हमारे जो गृह मंत्री जो तक बात जाए तो वो इस जिले को समझेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि जो मुद्दे की बात है उसको आगे रख के करेंगे तो हमें फायदा होगा। बाकी कोई गलती हो तो आप क्षमा करो। सिर्फ एक प्रेस वार्ता के माध्यम से जितनी हमारी यूनियन थी या हमारे अनूपगढ़, रावला, गड़साना के जो हमारे व्यापारी वर्ग से सिर्फ एक प्रेस वार्ता के माध्यम से ये बैठक रखी गई थी कि जो कल हमारी भाजपा की सरकार ने निर्णय लिया है, हमारे अनूपगढ़ जिला जो पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने दिया था, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने उसको निरस्त कर दिया था। तो आज बैठक लेने का उद्देश्य यही है। और मेरा आप सभी से निवेदन है, जैसे व्यापार मंडल है,
चाहे किराना यूनियन है, ट्रक यूनियन है, चाहे आप किसी भी पार्टी से हैं, आज पार्टीबाजी से ऊपर उठकर हमें हमारा जो जिला है इसको यथावत रखने के लिए संघर्ष करना चाहिए। तभी अनूपगढ़ के अंदर भी बैठक थी, उसके अंदर सभी यूनियनों के लोग थे, अपने अपने विचार रखे, सभी ने समर्थन किया है। तो उसी तरह से हमारा उद्देश्य है कि हम जितने भी व्यापार मंडल 365 से लेकर राम सिंहपुर तक हमारे हैं, सभी से संपर्क करके एक रणनीति बनाकर और एकजुट होकर हमें ये निर्णय लेना चाहिए। जो कल सरकार ने निर्णय लिया है इसकी हम निंदा करते हैं, क्योंकि भौगोलिक दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से हमारा जो एरिया था वो डिजर्व करता था। और मेरे से पहले जो किशन दुग्गल जी ने बहुत अच्छी बात की है कि जनसंख्या को लेके या किसी क्षेत्रफल को लेके कोई कमी बेसी थी जिले के लिए, तो आप उसकी कमी पूर्ति कर सकते थे। आप चित्रगढ़ को जोड़ सकते थे, खाजवाड़ा का कुछ हिस्सा जोड़ सकते थे, तो ये नोमस पूरा होता था। और सबसे बड़ा हमारा जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से बसा हुआ एरिया था। आज कलेक्टर हमारे नजदीक बैठे थे, एक नरेगा की महिला जाकर भी अपनी समस्या उनको बता सकती थी, उस समस्या का समाधान हो सकता था। हर तीसरे गुरुवार हमारी जन सुनवाई होती थी, तो सैकड़ों की संख्या में लोग वहां जाते थे और वो अपनी समस्या सुन सकते थे। आज हमारी जो विधानसभा है उसका अंतिम छोर का जो गांव है, जो हमारा हेडक्वार्टर गंगानगर है, उसकी दूरी 250-250 किलोमीटर के आसपास है। डींग और भरतपुर की दूरी कितनी थी, उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने किस तरह से यथावत रखा है। क्या अनूपगढ़ उसका क्षेत्रफल और सामरिक दृष्टि से देखते तो क्या डिजर्व नहीं करता था ये एरिया? तो ये राजनीतिक व्यवस्था के कारण अगर कार्य इन्होंने किया है, क्योंकि जब माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जिला दिया था, लगातार भाजपा के विधायक थे, अभी भी लगातार भाजपा के सांसद हैं यहाँ से, तो जनता की भावना को देखते हुए ये जिला बनाया गया था। तो मैं तो चाहे भाजपा के लोग हैं, मेरे से पहले जो विधायक रहे हैं उनसे, या और भी पदाधिकारी हैं, चाहे मेरे कांग्रेस के हैं, चाहे सीपीएम के हैं, चाहे वो किसान हैं, चाहे वो मजदूर हैं, चाहे वो छोटा व्यापारी है, सभी से मेरी अपील है कि आप लोग जागरूक होइए, आप लोग संघर्ष के लिए खड़े होइए अपने बच्चों के वर्तमान और भविष्य के लिए। अगर जिला रहता तो जहाँ हमारे कितने सारे उद्योग धंधे लगते, हमारे एरिया का कितना विकास होता, अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट आते, अच्छी संस्थाएं आती, तो हमारा एरिया कहाँ जाता। हम हमारे व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए ये काम हमें नहीं करना चाहिए। मैं आपसे यही निवेदन करती हूँ कि मैं विधायक बाद में हूँ और उससे पहले मैं एक आम नागरिक हूँ, आपकी बेटी हूँ, और आप लोग जो मुझे जिम्मेदारी सौंपेंगे उस जिम्मेदारी को मैं पूरी ईमानदारी के साथ में निभाऊंगी। और विधानसभा के अंदर आप लोगों ने मुझे भेजा, पिछला मेरा सेशन था उसमें जिले से संबंधित भी मैंने प्रश्न लगाए थे कि आप जिला मानते हो या नहीं, और अभी भी मेरा जनवरी के अंदर सेशन आएगा। तो जो मेरे अनूपगढ़ जनता की जो भावना है जिले को लेकर, जो जन आक्रोश है और जो जिले को यथावत रखने की हमारी जो जनता वो मांग कर रही है, वो विधानसभा के अंदर मैं पुरजोर तरीके से आपकी मांग रखूंगी। तो जहां जो निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि कल भी कई मेरे पत्रकार भाई आए थे, मैंने एक ही बात कही थी कि ये एक शिमला नायक की बात नहीं है, ये सबकी है और सबको साथ मिलकर इस आंदोलन को चलाना पड़ेगा। सबके सहयोग से हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, सबका साथ लेके हमें चलना पड़ेगा और हमें हमारे जिले को बचाने के लिए प्रयास करना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं मैं एक बात जरूर कहती हूँ कि जब ललित जी के पवार जी आए थे, जो उस कमेटी के मेंबर थे, तो मेरे से पूर्व जो विधायक थे उन्होंने भी बड़ी एक नकारात्मक बात रखी कि आनन फानन में जिले बनाए गए, जबकि बात हमारी ये होनी चाहिए कि जिले को लेकर हम चाहे किसी भी पार्टी के हैं, हम सभी लोग एक सम्मत है, क्योंकि वो आनन फानन में नहीं बना था। जिला लगभग 12 साल जनता के संघर्ष से का परिणाम था। लोगों की वहां बैठे बैठे वो सुरेश जी जो जिला बनाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष थे, वो जब बैठे थे और जब खड़े हुए थे, उन आदमियों के हालात देखना। जम्मू जैसे हमारे थे जो सरपंच विकलांग संघ के लोग थे, पैदल जाके उन लोगों ने संघर्ष किया था। तो जिले जैसे सौगात है, जो 5 साल बाद आप एरिया का विकास देखते, आप हमारे बच्चों का भविष्य देखते, आप तो बड़े अफसोस के साथ कहते हैं कि कल जो निर्णय सरकार ने लिया है बड़ा गलत निर्णय लिया है। अनूपगढ़ की जनता के साथ बड़ा धोखा किया आपने। आप भौगोलिक दृष्टि से आप पूछते, आप अपने पदाधिकारियों से पूछते, आप आपके पूर्व के विधायक से उनसे पूछते कि आपके जिले की या इसकी क्या कंडीशन है, उसको रखा जाए या उसको निरस्त किया जाए। तो आज जो हमारी बैठक सी प्रेस वार्ता को लेके थी, तो मेन जो जितने भी यूनियन है इनको लेके हमने, और बाकी जो एक समिति है जो भी सुरेश जी को अध्यक्ष बनाया उस कमेटी का पुनः बाकी सभी से बातचीत करके फाइनल निर्णय लेके भी कल हमें क्या करना है, ज्ञापन देना, हमें मंडियां बंद करनी है, वो सारी चीज हम बैठकर डिस्कस करके जो कमेटी का निर्णय आएगा वो आपको बता दिया जाएगा। और मैं जो निर्णय मेरी कमेटी, जो मेरे प्रबुद्धजन सभी मेरे बैठे हैं, जो ड्यूटी मुझे लगाएंगे, तो मैं तन मन धन हर चीज से मैं आपके साथ खड़ी हूँ। और मैं सरकार से पुनः अपील करती हूँ कि अनूपगढ़ जिले को आप यथावत रखिए, इसे निरस्त मत कीजिए, जहाँ की जनता को आप लोग सौगात दीजिए, इस एरिया को विकसित कीजिए, क्योंकि ये एरिया है किसानी पे निर्भर है।
जहाँ पानी होता है तो सब कुछ, अगर पानी नहीं है तो हमारे एरिया के अंदर कुछ नहीं है, कोई उद्योग नहीं, कोई धंधे नहीं, हम लोग वापिस उसी फुटपाथ पे आ जाते हैं। तो जी उद्योग धंधे लग जाएंगे तो हमारे जो नशे की तरफ बच्चे जा रहे हैं उनका भी भविष्य सुधरेगा, हमारे एरिया का भी विकास होगा अगर हमारा जिला रहता है तो हम पुनः सरकार को चेताना चाहते हैं कि हम लोग जिले को लेकर सभी लोग हम एकजुट हैं और आगे की रणनीति बनाकर हम ये लड़ाई जिले के लिए लड़ेंगे और जिला निरस्त नहीं होने देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी मीडिया के भाई आए, आप लोगों ने हमारी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अध्यक्ष तो जब मैं थी वहाँ पे, क्यों आगे जी वाला भी अपना प्रोग्राम था तो उसके अंदर अभी उन्होंने चक्का जाम भी किया और कल को भी वो मंडी बंद का उन्होंने आह्वान किया और ज्ञापन दिया जाएगा। पुनः हम जितने भी व्यापार मंडल है, किशन दुग्गल जी बड़े भाई साहब बैठे हैं, बातचीत करके और उनसे संपर्क एक बार करते हैं कि कल का क्या निर्णय रहेगा, ज्ञापन का रहेगा, मंडियों बंद का रहेगा, वो आपको हम 5-7 मिनट में बता देंगे। संख्या में सभी लोग थे, तो ये निर्णय कोई एक पार्टी का नहीं है या किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। मेरा मानना है कि जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हैं, किसी भी विचारधारा के, जितने भी सामाजिक संगठन है, जितने भी हमारी यूनियन है, चाहे कपड़ा यूनियन है, चाहे स्वर्णकार यूनियन है, चाहे ट्रैक यूनियन है, हमारा प्रयास है कि सभी से बात करके और सामूहिक एक निर्णय लेकर, जो अनूपगढ़ के अंदर बैठक और उसमें जो निर्णय आया है, उन्होंने कहा कि कल 11 बजे कलेक्टर का घेराव करेंगे, वहाँ इकट्ठा होंगे वो लोग और आगामी जो रणनीति है वो कल बैठ के तय की जाएगी और कल हम कलेक्टर को ज्ञापन देंगे, हमारा विरोध दर्ज है वो करवाएंगे। तो वही निर्णय अब यहाँ है, क्योंकि कमेटी है, वहाँ से जो निर्णय करेगी उनके साथ हम खड़े हैं। आमजन से क्या कुछ अपील रहेगी? मेरे आमजन से यही अपील है, चाहे वो किसी पार्टी का मेरा भाई है, चाहे बहन है, चाहे युवा है, चाहे महिला है, चाहे पुरुष है, मैं सभी से एक ही अपील करना चाहती हूँ कि हम लोगों को अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से और पार्टीबाजी से ऊपर उठकर अपने बच्चों के वर्तमान और भविष्य के लिए, हमारे जिले को बचाने के लिए, जिले को यथावत रखने के लिए घर से निकलना होगा। हमें एकजुट होकर लड़ाई लड़नी होगी, जिससे कि हमारे एरिया का विकास कैसे हो उस पर हमें चर्चा करनी चाहिए, उस पर हमें बातचीत करनी चाहिए, आपसी तालमेल से रहना चाहिए। और जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, इनसे मेरी अपील है कि आपकी कहीं ना कहीं लाइजन है, किसी मंत्री से हैं, किसी अधिकारी से हैं, तो जो इस एरिया की एक्चुअल रिपोर्ट है, भौगोलिक दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से, ये अनूपगढ़ जिला है जो डिजर्व करता है, सारे नॉर्म्स वो पूरा करता है, ये रिपोर्ट सरकार तक पहुंचाए और पुरजोर तरीके से अपना विरोध करे। अभी अनूपगढ़ के अंदर थे तो भाजपा के लोग थे, उन्होंने कहा कि पार्टी बाद में, पहले हमारी जनता है, हम हमारी जनता के साथ खड़े हैं। तो आज मैं विधायक बाद में हूँ, पहले मैं एक आम नागरिक होने के नाते मैं मेरी जनता के साथ खड़ी हूँ। जो जिला बचाओ संघर्ष समिति का निर्णय होगा उस निर्णय के साथ मैं खड़ी हूँ, तन मन धन से। जो ड्यूटी मेरी लगाएंगे उस ड्यूटी को मैं पूरी करूंगी और मेरी जनता ने मुझे चुनकर जहाँ विधानसभा के अंदर भेजा है, तो विधानसभा के अंदर जिले से संबंधित जितने भी मुद्दे होंगे, जो भी बात होगी, मैं मेरी जनता की हक की लड़ाई है वो विधानसभा के अंदर लड़ूंगी, विधानसभा में भी लड़ूंगी और सड़क पे भी लड़ूंगी। लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि हम अनूपगढ़ को खत्म नहीं होने देंगे, निरस्त नहीं होने देंगे, लेकिन सबके सहयोग के साथ पार्टीबाजी से ऊपर उठकर जो निर्णय सभी लेंगे उनके साथ में खड़े। विधायक जी, ये आंदोलन यहाँ गड़साना और जैसा किरावला भी है, अनूपगढ़ भी है, तो केंद्र कौन सा रहेगा? अनूपगढ़ ही रहेगा नहीं, अनूपगढ़ रहेगा। देखो, इसके अंदर जो कमेटी बनी है वो अनूपगढ़ की है, वहाँ से जो निर्णय कमेटी हमें कहेगी उसके हिसाब से हम चलेंगे। क्योंकि देखो, जरूरत तो आज जिला रहेगा तो उसमें ये नहीं है कि कांग्रेस को फायदा है या बीजेपी को फायदा है या आज आपको फायदा है या मेरे को, वो एक छोटे से लेके बड़ी व्यक्ति तक को उस चीज में फायदा है। तो आंदोलन का स्वरूप कैसा रहेगा? वो देखो पूरी कमेटी तय करेगी। जैसे मैंने आपको बताया कि कल कलेक्टर ऑफिस के पास सभी इकट्ठा होंगे 11 बजे। उसके बाद जो कमेटी निर्णय करेगी वो तो कल पे है डिपेंड, कि कल हम सभी इकट्ठा होकर अपना विरोध दर्ज कराएंगे, ज्ञापन देंगे और उसके बाद जो निर्णय कमेटी लेगी वो कल पता चलेगा। तो उसके बाद ही आगे की रूपरेखा बनेगी आंदोलन की। जी, थैंक यू। है कि कल जिला तोड़ने के विरोध में जो कलेक्टर का घेराव अनूपगढ़ किया जा रहा है, कल 11 बजे अनूपगढ़ कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें और अपनी बात रखें, जिससे जिला पुनः यथावत रह सके। दुग्गल जी, आप यहाँ के वरिष्ठ भाजपा नेता हैं और बड़े लंबे समय से, वर्षों आपने पार्टी को यहाँ मजबूती देने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन जब ये सर्वे हुआ ललित के पवार कमेटी द्वारा, उस समय आपसे कोई सलाह मशवरा किया गया या नहीं?
सलाह मशवरा तो उस टाइम भी किया था, सभी लोगों से किया था। सभी लोगों ने जिला जो रहने की ही सिफारिश की थी, लेकिन जो सरकारी अधिकारी हैं उन्होंने रिपोर्ट मेरे ख्याल से अच्छी हमारे इलाके की नहीं भेजी। ये जो सरकारी अमला है इसका भी हम मतलब पूरे गुस्से से विरोध करते हैं। इन्होंने हमारी सही रिपोर्ट नहीं भेजी जी। उसमें जो यहाँ पे आए हैं इन्हीं लोगों ने तो सबने जाना ही जाना है, लेकिन अपने कल 10 बजे तक यही प्रचार रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ लेके चलना है। कल 11 बजे कलेक्टर का घेराव करके उसके बाद जो वहाँ सभा होगी, अगली रूपरेखा वहाँ से ही तय होगी अनूपगढ़ से। वो फिर वहाँ अपने जाएंगे, अपने को पता चल जाएगा आगे अपने क्या प्लानिंग करेंगे। बस ठीक है।